पैकी कवी आणि लेखक पूण तांचो मुखेल वावर हो फिल्म निर्मिती आणि फिल्म दिग्दर्शन ह्या मळार आसा. तांणी हिंदी आणि इतिहास हे विशय घेवन श्रीमती पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयांतल्यान BA ही पदवी मेळयल्या. जाल्यार गोंय कला अकादमी हांगाच्यान नाट्य विशयक अभ्यासक्रम तांणी पूर्ण केला. तशेंच डिप्लोमा इन फॅशन फोटोग्राफी हो कोर्सूय तांणी पूर्ण केला. टिफिन बॉक्स नन फीचर फिल्म, गगन नन फीचर फिल्म, ICU शॉर्ट डॉक्युमेंटरी या फिल्माचें दिग्दर्शन तांणी केलां. तशेंच एंटी टॉबॅको आनी स्टॉप नाव ह्या एड फिल्माचें तांणी दिग्दर्शन केलां. 2012 वर्सा नारद फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी पासून तांणी आपल्या कॅरियराक सुरवात केली. 2015 वर्सा गोल्डन एलिफंट मिडिया ही स्वताची कंपनी तांणी सुरू केली. बॉश, सिंटॅगॉन, राजदीप बिल्डर्स, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, पियदाद यूथ असोसिएशन सारकिल्या नामनेच्या कंपनी तशेंच संस्था वांगडा तांणी काम केलां. तांणी दिग्दर्शित केल्ल्या फिल्माक बेस्ट ज्युरी अवॉर्ड, बेस्ट रिजनल फिल्म अवॉर्ड, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट एड फिल्म या सारकिले अनेक प्रतिश्ठेचे पुरस्कार लाभल्यात. तांच्या टिफिन बॉक्स आणि गगन या फिल्मांची आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलात निवड जाल्या. सादर आसात कवी, लेखक, फिल्म निर्माते, फिल्म दिग्दर्शक ब्रिजेश बाब काकोडकर. थँक्यू. एक्चुली तशें पळोवपाक गेल्यार कवी ह्या नात्यान मातसो हांव खूब ल्हान आसा. बिकॉज हांव जशें पळयता इतले कवी आयले हांगा आनी तेंच्यांनी जे काम केलां त्या हितून जर हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार म्हाजें म्हणजे प्रकाशीत अशें चड कांय काम ना, ओ सादरीकरण चड ना. एक बारीकसो इन्सिडेंट सांगता आनी मागीर स्टार्ट करता. सो अनुया मॅडम आसा तेजो चलो अमय, तो म्हाका सदांच म्हणटा, कित्याक हांव पर्सनली ताका अशें पोएट्री वाचून बीन दाखयता. सो तो म्हाका सदांच सांगतालो की अरे बाबा वच फुडें चल, व्हिडिओ कर आनी घाल, अशें सदांच तो म्हाका पुश करतालो. सो जेन्ना ही संदी मेळ्ळी आनी मम्मीन सांगलें तूं करतलो, तेन्ना सबकॉन्शियसली मायंडान खंय तरी म्हाका अमय सांगता की वच फुडें, जस्ट सादर कर अशें म्हाका आयलें. सो रवींद्र भवनान हो आतां अशें म्हणटा की जहाँ ना पोचे रवी वहाँ पोचे कवी. आमी कवी डिफरंट टॉपीक घेवन खंय ना खंय पावतात, बट जर आमकां प्लॅटफॉर्म हो मंचूच मेळना जाल्यार खंय ना खंय ती कविता आमची तशीच उरता, लायक ह्या बुकान उरता. सो अशी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून हांव रवींद्र भवना खातीर खूब असो आभार मानता. यस, थँक्यू. हाँ, सो मेरी 2 कविताएं हैं और एक कविता जो अभी मैं पहले बोलूंगा वो मैं बाउंड्रीज के ऊपर है. बाउंड्रीज एज इन 2 देश के बीच की बाउंड्री हो सकती है, 2 राज्यों के बीच की बाउंड्री हो सकती है, या इवन आप और आपके जो पड़ोसी हैं उनके बीच की बाउंड्री हो सकती है. तो कविता का नाम है हार की तार. मैं था, वो था, हम सब थे, एक साथ खड़े फिर भी साथ नहीं. मैं था, वो था, हम सब थे, एक साथ खड़े फिर भी साथ नहीं. लहरें मचाती शोर उस ओर, लहरें मचाती शोर उस ओर, दिल में हमारे शोर फिर भी आवाज नहीं. एक सिर्फ तार करे हमें इस पार, हर एक बार करे उन्हें उस पार. एक सिर्फ तार करे हमें इस पार, एक ही बार करे उन्हें उस पार. न जाने क्यों ये दिल धड़कता है, सुनाई देती है धड़कन एक ही बार 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 बार. विषय तो बहुत पुराना है, मैं तो हूं बस एक माध्यम. विषय तो बहुत पुराना है, मैं तो हूं बस एक माध्यम. इस तार को काट दिल मिलाना है, मैं चाहूं मिटाना हर गम. बदन झुकाए तार को कर पार, बदन झुकाए तार को कर पार. खिसका हूं मैं उनके यहां, वे मेरे यहां. बदन झुकाए तार को कर पार, खिसका हूं मैं उनके यहां, वो मेरे यहां. हर घर
हर चौक लगे मुझे मुझ जैसी, हर घर हर चौक मुझे लगे मुझ जैसी, तो तार लगाकर क्यों बनाइए अलग जहां। इस नगर का मेरे जैसा सागर, मेरे गांव जैसे पहाड़ नदी पेड़ और लोग। इस नगर का मेरे जैसा सागर, मेरे गांव जैसे पहाड़ नदी पेड़ और लोग। फर्क बस इतना कि मैं इस पार वो उस पार, हमें अलग करती बस एक तार। जीत से नहीं बनी ये तार, सुन ये पुकार। जीत से नहीं बनी ये तार, सुन ये पुकार। अरे ये तो हार की तार, करे हमें इस पार करे उन्हें उस पार। धन्यवाद। दूसरी कविता है, इस कविता का नाम है कर्म पुनर्जन्म। ये कर्म के बारे में है, जब हम अगर अपने जीवन काल में कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो उसका हमें फल मिलेगा, उसके ऊपर है। तो कविता का नाम है कर्म पुनर्जन्म। ओस से बनी एक पत्ते पर बूंद, ओस से बनी एक पत्ते पर बूंद, पत्ते पर जमी धूल को कर साफ। पत्ते के कोने से वो मैली बूंद टपक गई नदी में। ओस से बनी एक पत्ते पर एक बूंद, पत्ते पर जमी धूल को कर साफ। पत्ते के कोने से वो मैली बूंद टपक गई नदी में। दूर किसी अनजान शहर में बारिश की एक बूंद टपकी घर के एक छप्पर पर। दूर किसी अनजान शहर में बारिश की एक बूंद टपकी घर के एक छप्पर पर। उतर कर वह उतार मिल गई एक झरने से। ओस की बूंद चलती रही नदी के साथ, ओस की बूंद चलती रही नदी के साथ। अनेक कठिनाइयों से बनाकर अपना रास्ता, कभी ना छोड़ा उसने नदी का साथ। ओस की बूंद चलती रही नदी के साथ, अनेक कठिनाइयों से बनाकर अपना रास्ता, कभी ना छोड़ा उसने नदी का साथ। बारिश की बूंद झरने में समाकर चलती रही बड़ी आराम से। बारिश की एक बूंद झरने में समाकर चलती रही बड़े आराम से। पहाड़ की अच्छाई और पोषण खाकर वह रही बड़ी आराम से। पहाड़ की अच्छाई और पोषण खाकर वह रही बड़ी आराम से। नदी की ओस की बूंद करती रही साफ हर धूल जो उसके रास्ते में आती। नदी की ओस की बूंद करती रही साफ हर धूल जो उसके रास्ते में आती रही। अंतिम चरण में वह जा मिली विशाल समुद्र से। अंतिम चरण में वह जा मिली एक विशाल समुद्र से। झरने की बारिश की बूंद मजा लेती हर कदम। झरने की बारिश की बूंद मजा लेती हर कदम। हर चीज जो उसके रास्ते में आती सबको पीछे छोड़ वह खुद आगे बढ़ते रही। हर चीज जो उसके रास्ते में आती सबको पीछे छोड़ वो खुद आगे बढ़ती रही और मिल गई एक तालाब से। और मिल गई एक तालाब से। अब वे दोनों सूरज की गर्मी से उड़ गई आकाश में। अब वे दोनों सूरज की गर्मी से उड़ गई आकाश में। उड़कर वह दोनों समा गई दो बादलों में। उड़कर वो दोनों समा गई दो बादलों में। उड़कर अलग राह पर, उड़कर अलग राह पर ओस की बूंदी, ओस की बूंद बरसी एक छप्पर पर। और बारिश की बूंद जम गई धूल भरे एक पत्ते पे। थैंक यू। रिकॉर्डिंग कर लाओगे।